आप देखिए नीतीश कुमार गाड़ी में बिल्कुल आगे बैठे हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं। ये राजभवन में मतदान केंद्र है जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वोट डालने आए हैं। बिल्कुल तस्वीरों में देखिए नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री एक बार और 5 साल का समय मांग रहे हैं अपने लिए। इस बार बीजेपी के साथ मिलकर और दूसरी 2 छोटी पार्टियों के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार चुनाव प्रचार करने से पहले यहाँ आए हैं मतदान केंद्र पर और वो वोट डालेंगे जो राजभवन उनके घर के पास में ही है। ये पोलिंग बूथ और यहाँ पर नीतीश कुमार आए हैं, लगातार चुनाव प्रचार करते रहे हैं। और आपको एक और जानकारी दे दूं कि आज जब वो जाएंगे चुनाव प्रचार पर तो सीमांचल जाएंगे और वहीं 2 दिन वहीं मधेपुरा में उनके रहने का कार्यक्रम है, यानी पटना में नहीं रहेंगे। ये मतदान केंद्र पर मीडिया कर्मियों की भीड़ से निकलते हुए नीतीश कुमार वोट डालने पहुंचे। वो नीतीश कुमार जो केंद्र सरकार में रेल मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, 3 बार उनकी पूरी 5 साल की सरकार चली, 15 सालों से मुख्यमंत्री रहे। ये बूथ है वो जहां पर अंदर वो वोट डालने के लिए गए हुए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। यहाँ पर पहले सवेरे उनको 7:30 बजे आना था और अभी वो यहाँ आए हैं, अंदर गए हैं वो वोट डालने के लिए। आपको अभी तस्वीरों में नहीं दिख पा रहे होंगे, थोड़ी देर पहले वो आए हैं और जब वो निकलेंगे तो हम उनसे बात करेंगे। वो लगातार कहते रहे हैं कि विकास के नाम पर वोट मांगते रहे हैं, वो कहते रहे हैं कि जंगल राज रिटर्न हो जाएगा अगर आपने परिवर्तन किया तो लगातार। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते भी रही हैं, इस बात को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है कि क्या एंटी इनकम्बेंसी है यहाँ पर। उसके बाद भी नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर सीटें कम भी आई तो भी बीजेपी की तरफ से बार बार कहा जाता रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। लगातार तेजस्वी और चिराग पासवान उन पर हमले करते रहे हैं, व्यक्तिगत हमले भी हुए हैं नीतीश पर। उन्हें एक थका हुआ उबाऊ मुख्यमंत्री भी कहा जा रहा है। आज खुद तेजस्वी ने चिट्ठी लिखी, आज नीतीश कुमार बाहर निकले, क्या वो इन सारे बातों पर जवाब देंगे? लगातार वो हालांकि चुनावी मंच से ये सब बातें कहते रहे हैं। 8-9 बच्चा पैदा करके और इससे और निजी क्या हो। आपको ये बता दें कि इस वक्त आप पंकज को सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं पंकज की बातें, और वहां पर कैमरा लेंस में सीधे नीतीश कुमार आपको दिखाई दे रहे हैं। वो वहां मतदान करने के लिए राजभवन में पहुंचे हैं। सुबह 7:30 बजे का वक्त था, लेकिन अभी 9:30 बजे पहुंचे हैं। अभी वो पटना में नहीं रहेंगे, मतदान करने के बाद मधेपुरा जाएंगे। मणिकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, जब तक नीतीश कुमार बाहर आए और अपनी बात रखे, इस बार इनके लिए सबसे टफ चुनाव है और खासकर ये फेज भी सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, लेकिन वो बचा के भी रखनी है। इसमें कोई दो मत नहीं है, ये है और ये दिख भी रहा है। और जिस तरह से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं खुद नीतीश कुमार, उससे भी ये झलकता है जब वो खींच जाते हैं मंचों पर। और जिस तरह से उन्होंने अभी व्यक्तिगत प्रचार की बात कही थी, उन्होंने भी कई आक्षेप किए इस तरह के, तो ये दिखाता है। जी, पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज चूंकि वहीं मौजूद हैं जहां नीतीश मतदान के लिए पहुंचे हैं। पंकज, इस बार हमने जो एक चीज देखी वो ये है कि 15 साल का काम भले नीतीश गिना रहे हो, लेकिन तमाम सभाओं में उनका विरोध भी हुआ है। क्या वो विरोध इतना बड़ा है कि 15 साल का जो नीतीश का काम है जनता उसे भुला दे और एक बार फिर इनको मौका दे? देखिए, कहना बहुत मुश्किल होगा और बहुत जल्दबाजी भी, हम इंतजार कर लेना चाहिए। आज दूसरे दौर का मतदान है, पहले दौर का हो गया। अंदर जो मीडिया की भीड़ आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार ने मतदान कर लिया है। अब वो हम उम्मीद करते हैं कि एक बार मतदान केंद्र से बाहर निकलेंगे तो वो बात कहेंगे। और वोट डालने के बाद नीतीश कुमार यहाँ से निकल रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। और आपको बताऊँ कि अब यहाँ से वो आगे चलिए, भाई। तो नीतीश कुमार मीडिया कर्मियों से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन वो मुफीद जगह नहीं मिल पा रही है और इसीलिए आप आवाजें सुन रहे हैं कि थोड़ा आगे चलिए और वहाँ सबसे बातचीत हो पाएगी। ध्यान रखिए, ये कोरोना का टाइम है, लेकिन मीडिया कर्मी भी वहाँ पर मौजूद हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है इस वक्त। प्रदेश की बागडोर जो है वो इनके हाथों में है और ऐसे में इनका एक एक बयान आज की तारीख में सुनना और लेना इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसीलिए भीड़ भी आप देख रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार आज कहते क्या हैं? उन्होंने अपनी स्याही लगी उंगली दिखाई तो, लेकिन सब लोगों को मतदान करना चाहिए। क्या कहेंगे सर? बस इतना ही मणिकांत जी, बस इतना ही। सब लोगों को मतदान करना चाहिए।
हो सकता है रोका जा रहा है। मतदान करना चाहिए। सुनते हैं, एक सेकंड सुनते हैं, हो सकता है कुछ और। बूथ पर भी जब यहाँ बस राजभवन इतना ही बैठ कहा। गए ये इससे लग नहीं रहा है रूबिका कि पंकज और उन्होंने वो निशान दिखाया जिस पे से उन्होंने वोटिंग की थी, लेकिन आज बिना कहे चले गए। मुझे याद है 5 साल पहले की यही बूथ था, आधे घंटे तक उन्होंने अपनी बात रखी थी और कही थी, लेकिन आज बिना कुछ कहे नीतीश कुमार इस बूथ से चले गए हैं वो चुनाव प्रचार के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।